नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में JCERT रांची द्वारा संचालित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के द्वितीय पाठ की पढ़ाई करेंगे, जिसका शीर्षक है कह एसह। कह एसह का अर्थ होता है कि कौन है यह या यह कौन है। तो बच्चों, आइए हम लोग आज के इस द्वितीय पाठ का शुभारंभ करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, लिखा हुआ है औकारांत पुल्लिंगः। इसका अर्थ हुआ ये औकारांत पुल्लिंग शब्द इसमें हैं। इसमें औकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, सह कह अस्ति, वह कौन है। तो सह शिक्षकः अस्ति, वह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या करते हैं। सह पाठयति, वह पढ़ाते हैं। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः कृषकः अस्ति, यह किसान है। कृषकः किम करोति, एषः कर्षति, यह जोतता है। तौ कौस्तः, अभी तक जो प्रयोग हुआ बच्चों, ये एक वचन का प्रयोग हुआ। एक वचन किसे कहते हैं, जिससे एक का बोध हो। दूसरा होता है द्विवचन। द्विवचन जिससे दो वस्तु का बोध हो। और बहुवचन जिससे तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का बोध हो, उसे कहते हैं बहुवचन। तो देखिए द्विवचन का प्रयोग। तौ कौस्तः, वे दोनों कौन हैं। तौ श्रमिकोस्तः, वे दोनों श्रमिक हैं। बच्चों, श्रमिक कहते हैं मजदूर को जो काम करते हैं। किम श्रमिको खनतः, क्या श्रमिक खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। आम तौ खनतः, हाँ वे दोनों खोद रहे हैं या खुदाई कर रहे हैं। एतौ कौस्तः, ये दोनों कौन हैं। एतौ धावकौस्तः, ये दोनों धावक हैं। धावक कहते हैं दौड़ने वाले को। किम धावको धावतः, क्या ये दोनों धावक दौड़ते हैं। आम तौ धावतः, हाँ ये दोनों दौड़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ द्विवचन का प्रयोग है। तो द्विवचन में यहाँ क्या हो गया, क्रिया भी हो गया, तह लग गया, धावतः। एक वचन में होता था ती। देखिए, इससे संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके पहले, जिसमें कारक का परिचय दिया गया है और एक है अनुवाद, संस्कृत अनुवाद। इसी चैनल पर इसके पहले मैं अपलोड किया हूँ। आप लोग एक बार उसको देख लें, समझ लें, तो आपको बहुत आसानी होगी। उसमें मैं बहुत विस्तार से समझाया हूँ वचन को, कारक को, पुरुष को। ये सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुवचन में प्रयोग। ते के संति, वे सब कौन हैं। क्या होता है बच्चों, सह। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग या वे सब। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। ते के संति, वे लोग कौन हैं। ते क्रीडकाः संति, वे लोग खिलाड़ी हैं। किम क्रीडकाः खेलन्ति, क्या ये खिलाड़ी लोग खेलते हैं। आम, आम मतलब होता है हाँ। हाँ ते खेलन्ति, हाँ वे लोग खेलते हैं। एते के संति, ये सब कौन हैं। एते गायकाः संति,
ये सब गायक हैं। गायक कहते हैं गाना गाने वाले को। किम गायका गायन्ति, क्या गायक लोग गाते हैं। आम एते गीतम गायन्ति, हाँ ये लोग गीत गाते हैं। तो ये था बच्चों आज का यह दूसरा पाठ। अब देखिए इसके अभ्यास में शब्दार्थ लिखा हुआ है, आप इसे भी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें सब लिखा हुआ है, जैसे एसह, एसह मतलब यह, कह मतलब कौन पुल्लिंग में, किम मतलब क्या, कृषकः मतलब किसान, निर्धनः मतलब गरीब, धनिकः मतलब धनी, सह मतलब वह पुल्लिंग के लिए, करोति करता है, पाठयति पढ़ाता है, तव मतलब वे दोनों, श्रमिकौ मतलब दो मजदूर, अस्ति मतलब है, स्तः मतलब हैं। तो ये सब जो है आप इसको याद कर लेंगे। और जो मैं बताया इसके पूर्व का वीडियो कारक और संस्कृत अनुवाद, उसको आप अवश्य देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए उच्चारण का अभ्यास करना है कि उच्चारणम कुरुत। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। खगः खगौ खगाः, मृगः मृगौ मृगाः, शशकः शशकौ शशकाः, वानरः वानरौ वानराः, नरः नरौ नराः, कृषकः कृषकौ कृषकाः, श्रमिकः श्रमिकौ श्रमिकाः। आगे बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखिए और चित्रों को देखकर जो शब्द लिखे हुए हैं उनका उच्चारण कीजिए। कृषकः, कपोतः, काकः, मंडूकः। कृषकः मतलब क्या होता है, किसान। कपोतः मतलब कबूतर। काकः मतलब कौवा। मंडूकः मतलब मेढक। कुक्कुरः, कुक्कुरः मतलब कुत्ता। भल्लुकः, भल्लुकः मतलब भालू। पर्यंकः, पर्यंकः मतलब पलंग। चषकः, चषकः मतलब गिलास। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ रिक्त स्थान को भरना है कि उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि आप उदाहरण को देखिए और उदाहरण में जिस तरह से किया गया है उसी के अनुसार आपको भरना है। तो सिंह सिंहौ सिंहा, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसमें भी भरना है। यहाँ देखिए बीच में दे दिया, मतलब द्विवचन में दे दिया विडालौ, तो हो जाएगा विडालह और वहाँ हो जाएगा विडाला। तो क्या बन जाएगा, विडालह विडालौ विडालाह। वैसे ही मेषः मेषौ मेषाः, मेषाः दिया हुआ है। घोटकः घोटकौ घोटकाः। वृक्षः, वृक्षौ पहले से दिया हुआ है, वृक्षाः। कपोतः कपोतौ कपोताः तो दिया हुआ ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो मंजूषा में शब्द दिया है, मंजूषा मतलब होता है बच्चों बॉक्स, ये बॉक्स में शब्द दिया है, उसी से शब्द को चुनना है कहाँ कौन सही होगा और आपको वाक्य बना देना है। मतलब ये रिक्त स्थान में भर दीजिएगा तो एक छोटा सा वाक्य बन जाएगा। देखिए पठतः, तो पठतः के पहले हम कर देंगे छात्रौ, छात्रौ पठतः। वैसे ही गर्जति, तो गर्जति के पहले लगाएंगे मेघः, क्या बनेगा, मेघः गर्जति। नमति के पहले लगाएंगे सह, सह नमति। उसके बाद है चरंती, चरंती बहुवचन में है तो वहाँ भी बहुवचन लगाना होगा, तो लगाएंगे गर्दभाः, गर्दभाः चरंती। उसके बाद गच्छन्ति, ये भी बहुवचन है, यहाँ लगाएंगे जनाः, जनाः गच्छन्ति। पूजयतः, पूजयतः द्विवचन में है तो यहाँ भी द्विवचन का शब्द चुनना होगा। तो द्विवचन का शब्द देखिए भक्तौ, भक्तौ पूजयतः। इस तरह से ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है मंजूषातः उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित क्रियापद, क्रियापद जिसको वर्ब कहते हैं,
उसको चुनना है और चुन के रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो पहला है भल्लुकौ, तो भल्लुकौ हो जाएगा नटतः। ईश्वरः, ईश्वरः में क्या होना चाहिए, एक वचन में है हसती करते हैं। आगे देखते हैं सिंहाः, तो सिंह तो गरजते हैं, आप जानते ही हैं, तो गर्जन्ति। शिक्षकाः वदन्ति। छात्रौ क्रीडतः, द्विवचन है, देखिए छात्रौ तो द्विवचन वाला लगाएंगे, क्रीडतः और सह नंदति। अगले प्रश्न पर आते हैं। उचित पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत। उचित पद को जोड़कर वाक्य बनाइए। जिसके साथ जो सही ढंग से सेट करेगा उसको उसके सामने रखेंगे। देखिए गजौ, तो गजौ है द्विवचन में, तो द्विवचन वाला हमको चुनना होगा। द्विवचन का दो है, एक है चरतः और एक है चलतः। तो गजौ में चलतः अच्छा लगता है, गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं। अब है घोटकाः, ये है बहुवचन में, तो यहाँ भी आपको बहुवचन वाला चुनना होगा। बहुवचन में देखिए एक है खादन्ति, दूसरा है भ्रमंती, दो है, तो घोटकाः खादन्ति, घोड़े खाते हैं। उसके बाद व्याघ्रः, व्याघ्रः में आप कर दीजिए, क्या कीजिएगा जो सही हो, गर्जति, व्याघ्रः गर्जति। वृषभौ यहाँ द्विवचन का है, तो फिर द्विवचन वाला चुनना होगा, चरतः। बालकः एक वचन है, तो एक वचन वाला लगाइए, पठति। और नराः, नराः मतलब मनुष्य, बहुत मनुष्य, भ्रमंती। तो ये पूरा वाक्य हो गया। अब देखिए ये चित्र है और चित्र को देख के आपको लिखना है कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो सबसे पहला चित्र किसका है, ये दर्जी का है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेलर, तो इसको संस्कृत में कहते हैं शौचिकः। तो पहला में लिखिए शौचिकः। उसके बगल वाला में आप देख रहे हैं वो बोझ उठाए हुए है, मजदूर लग रहा है देखने में, इसका हो जाएगा श्रमिकः। तीसरे में देखिए ये कक्षा का है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षकः। उसके बाद वाला में देखिए ये कृष्ण जी का चित्र है, हाथ में बांसुरी है, मोर पंख है, तो ये लग रहा है कि कृष्ण जी हैं, तो इसमें कृष्णः। उसके नीचे ये बाघ है, तो व्याघ्रः। ठीक उसके बगल में शेर है, सिंहः। उसके बगल में गधा है, तो ये गदहा का होता है, गर्दभः। और ये लास्ट में क्या है, बिल्ली है, इसका हो गया विडालः। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ देखिए चित्र को देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है और उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। अश्वः किम करोति, घोड़ा क्या कर रहा है, तो अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। हंसौ किम कुरुतः, हंस क्या करते हैं, आप देख रहे हैं हंस तैर रहा है, हंसः तरतः। यदि छोटा वाक्य बनाना है तो हंसः तरत, यदि थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो हंसौ, हंसाह नहीं है, हंसौ है, हंसौ जले तरतः कर सकते हैं। तो आप इसमें हंसौ जले तरतः कीजिए या हंसौ तरतः कीजिए। उसके बाद देखिए कृषकः किम करोति, तो कृषकः कर्षति या कृषकः क्षेत्रम कर्षति, जो बनाइएगा दोनों सही होगा। छात्राः किम कुर्वन्ति, छात्राः क्रीडन्ति, बच्चे देखिए खेल रहे हैं, तो क्रीडन्ति कर सकते हैं। गच्छन्ति भी कर सकते हैं, लेकिन देखने से लग रहा है कि खेल रहे हैं, तो क्रीडन्ति कीजिए। और सिंहः किम करोति, तो सिंहः गर्जति। तो बच्चों ये था आज का ये पाठ। इसमें देखिए
आपको अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए लिखा गया है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृते त्रीनि लिंगानि, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृते त्रयः पुरुषाः, 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकेंड पर्सन और उत्तम पुरुष को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। वैसे ही संस्कृते त्रीनि वचनानि, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक का बोध हो एक वचन, जिससे 2 का बोध हो द्विवचन और जिससे 3 या 3 से अधिक का बोध हो बहुवचन। अब देखिए यहाँ अस धातु का रूप लट लकार में वर्तमान काल में लिख के दिखाया है, इसे आप याद कर लेंगे। अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, ये अस धातु का रूप है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का पाठ? आपको समझ में आया होगा। बहुत मैं सरल शब्दों में आपको बताया। तो यदि आपको मेरा पाठ अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित कीजिए। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है संस्कृतानुराग और आप इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन को यदि आप ऑन कर लेंगे तो इसके आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा और उसको जैसे ही मैं अपने इस चैनल पर डालूंगा तुरंत आपको इसकी सूचना मिल जाएगी और सर्वप्रथम ये आपको प्राप्त होगा और आपसे मेरा एक भी वीडियो छूटेगा नहीं, आपको बहुत लाभ होगा। तो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं।